हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पे। तो चलिए आज मैं हिंदी में आगे बढ़ रहे हैं। हिंदी का आगे वाक्य विचार स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले 2 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं हिंदी का, वो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। चलिए तो बिना समय गंवाए हम आज चलते हैं। वाक्य विचार का आज क्लास पहला है। वाक्य विचार का आज क्लास पहला है, तो हम लोग वाक्य विचार पढ़ेंगे और उसका आज पहला क्लास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक एवं अर्थवान समूह को वाक्य कहते हैं। मतलब शब्दों को सार्थक तरीका से सजाया गया हो और उस जो सजाया गया हो उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के अर्थवान या सार्थक, शब्दों के सार्थक या अर्थवान, मतलब देखिए शब्दों के सार्थक एवं अर्थवान समूह को वाक्य कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो और वो शब्दों को सार्थक तरीका से सजाया गया हो और उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? हम वाक्य कहते हैं। जैसे राम आम खाता है। राम आम खाता है। राम क्या खा रहा है? आम खा रहा है। तो ये क्या है? एक सार्थक है। इसको क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। और अगर ऐसे कहेंगे राम खाता आम है, ये तो कोई नहीं हुआ, इसका तो कोई सार्थक नहीं हुआ। राम खाता आम है, आम खाता राम है, ये तो कोई वाक्य नहीं हुआ। तो क्या? राम आम खाता, मतलब शब्दों के सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह और एवं अर्थवान समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होइएगा। शब्दों के सार्थक एवं अर्थवान समूह को वाक्य कहते हैं। जब शब्द स्वतंत्र अथवा वाक्य के अंग नहीं होते हैं तो शब्द कहलाते हैं। देखिए जब शब्द स्वतंत्र रहते हैं अथवा वाक्य के अंग नहीं रहते हैं तो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। आपको वर्णों के समूह को भी शब्द कहते हैं। शब्द देखिए जैसे राम, ये वाक्य है, ये न वाक्य में है न वाक्य का अंग है, यह एक शब्द है। वाक्य का अंग है नहीं, यह एक शब्द है। तो क्या कहा गया है? जब शब्द स्वतंत्र, ये क्या हुआ? ये स्वतंत्र है, ये वाक्य का अंग है नहीं है। तो जब शब्द स्वतंत्र अथवा वाक्य के अंग नहीं होते हैं तो शब्द कहलाते हैं, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होते ही पद कहलाते हैं। देखिए जब ये स्वतंत्र रहते हैं, वाक्य के अंग नहीं रहते हैं तो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। मतलब शब्द के बाद क्या कहलाने लगे? पद। अब देखिए पद में क्या? पद में उसका सार्थक हो या ना हो, अर्थवान हो या ना हो, पद कहलाने लगता है। तो जब ये शब्द स्वतंत्र रूप से रहता है तो शब्द कहलाता है और वाक्य के रूप में अंग में परिवर्तित हो जाता है तो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। वाक्य के 2 खंड होते हैं। वाक्य के कितने खंड होते हैं? 2 खंड होते हैं। एक प्रधान खंड या प्रधान उपवाक्य। क्या कहेंगे इसको? प्रधान खंड या प्रधान उपवाक्य भी इसको कहते हैं। क्या? प्रधान खंड और प्रधान उपवाक्य भी कहते हैं इसे। और दूसरा है आश्रित खंड या आश्रित उपवाक्य। ये पहला हुआ। वाक्य के कितने खंड होते हैं? तो 2, एक प्रधान खंड, एक प्रधान उपवाक्य, एक आश्रित खंड या आश्रित उपवाक्य। अब यहाँ पे देखिए प्रधान खंड किसे कहते हैं? जिस खंड का अर्थ किसी दूसरे खंड पे आश्रित न हो, प्रधान खंड कहलाता है। जिस खंड का अर्थ किसी दूसरे खंड पे आश्रित न हो उसे क्या कहते हैं? प्रधान खंड कहते हैं। देखिए जिस खंड का अर्थ किसी दूसरे खंड पे आश्रित न हो उसे क्या कहते हैं? प्रधान खंड कहलाते हैं। आश्रित न हो। उदाहरण, यदि राम आ जाए, यदि राम आ जाए। देखिए यदि राम आ जाए वो किसी दूसरे खंड पे आश्रित नहीं है। आश्रित खंड जो खंड प्रधान खंड के बिना पूर्ण अर्थ देने में असक्षम हो, आश्रित खंड कहलाता है। देखिए जो खंड प्रधान खंड के बिना कोई अर्थ देने में असक्षम हो उसे क्या कहते हैं? आश्रित खंड कहते हैं। जैसे देखिए यदि राम आ जाए तो उसके साथ चलो,
यदि राम आ जाए तो उसके साथ चलूं, मतलब किसके साथ चलूं, तो राम के साथ चलूं। अगर यदि राम आ जाए नहीं है, यहां से इसको ढक दिए, तो उसके साथ चलूं, तो किसके साथ चलूं, उसके साथ, मतलब कौन आए तो किसके साथ चलूं। देखिए इसका प्रधान खंड के बिना इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो क्या कहलाता है, जो खंड प्रधान खंड के बिना पूर्ण अर्थ देने में सक्षम हो उसे क्या कहते हैं, आश्रित खंड कहते हैं। और जिस खंड का अर्थ किसी दूसरे खंड पे आश्रित ना हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रधान खंड कहते हैं। अब दोनों का एक कर देंगे, तो यदि राम आ जाए तो उसके साथ चलूं, क्या होगा, देखिए यहाँ पे यदि राम आ जाए तो उसके साथ चलूं। अब यहां पे क्या हो गया, यहां पे हो गया प्रधान खंड, और यहां से ये हो गया आश्रित खंड। ये हो गया आपका प्रधान खंड और ये हो गया आश्रित खंड। आश्रित खंड, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होइएगा। आगे सामान्यतः आश्रित खंड की पहचान, सामान्यतः आश्रित खंड की पहचान निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। अब आश्रित खंड का पहचान किस तरीका से किया जा सकता है वो आगे बताया गया है। आगे है ऐसे वाक्य जिसका शुरुआत यदि, ताकि, यद्यपि, जहां, जिधर, चाहे, मानो, इतना भी, जिससे कि, जहां तक इत्यादि से हो वो सामान्यतः आश्रित खंड कहलाते हैं। जिस वाक्य की शुरुआत यदि, ताकि, यद्यपि, जहां, तहां से हो उसे क्या कहते हैं, आश्रित खंड कहते हैं। आश्रित खंड पहचानने का ये नियम है कि आश्रित खंड किस तरीका से पहचाना जा सकता है। आगे है रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। एक है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं, सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य से एक ही उद्देश्य हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से एक ही उद्देश्य हो, सीता किताब पढ़ती है, मतलब सीता किताब पढ़ती है, उसके अलावा वो कुछ नहीं करते, उसका एक ही उद्देश्य है। क्या करती है सीता, तो किताब पढ़ती है। तो जिस वाक्य से एक ही उद्देश्य हो उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होइएगा। यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आते हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग पढ़ लिए थे, चलिए क्या पढ़े थे, रचना के बनावट से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो हम लोग सरल वाक्य तक पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उद्देश्य हो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उद्देश्य हो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उद्देश्य हो, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उद्देश्य हो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सीता अच्छी है और गीता नटखट है, इसमें 2 उद्देश्य, सीता क्या है, अच्छी है, और गीता क्या है, नटखट है, मतलब चंचल है। इसमें कितने उद्देश्य, 2 उद्देश्य। मतलब जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उद्देश्य हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण, सीता अच्छी है और गीता क्या है, नटखट है, गीता नटखट है, तो इसमें 2 उद्देश्य हो गया, एक अच्छा और एक नटखट, एक अच्छा और एक नटखट। आगे है मिश्रित वाक्य। आगे है क्या है, मिश्रित वाक्य।
मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान हो और अन्य वाक्य उस पर आश्रित या उसके अधीन हो, मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान हो, एक वाक्य प्रधान हो और अन्य वाक्य मतलब अन्य वाक्य उस पर आश्रित हो या उसके अधीन हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? वैसे वाक्य जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान हो और अन्य वाक्य उस पर आश्रित हो या उसके अधीन हो, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, वे लोग जिन्हें बिना मेहनत के नौकरी मिल जाती है उसे वे पद का सम्मान करना नहीं जानते हैं। वे लोग जिन्हें बिना मेहनत की नौकरी मिल जाती है, वे लोग जिन्हें बिना मेहनत की नौकरी मिल जाती है वे पद का सम्मान करना नहीं जानते। ये देखिए, वे पद का सम्मान करना नहीं जानते क्या है? आश्रित खंड है। क्या है? आश्रित खंड है या आश्रित उपवाक्य है। तो वे लोग जिन्हें बिना मेहनत की नौकरी मिल जाती है वे पद का सम्मान करना नहीं जानते। यहाँ पे देखिए, जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान हो, ये प्रधान वाक्य। वे लोग जिन्हें बिना मेहनत की नौकरी मिल जाती है, प्रधान खंड किसे कहते हैं? वैसे वाक्य जो किसी दूसरे पे आश्रित ना हो उसे क्या कहते हैं? प्रधान खंड कहते हैं। और आश्रित खंड वे खंड जो किसी दूसरे के बिना मतलब प्रधान खंड के बिना उसका अर्थ ना निकले, उसे हम क्या कहते हैं? आश्रित खंड कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका प्रधान खंड और यहाँ ये क्या हो गया? आश्रित खंड। तो वे खंड मिश्रित वाक्य वही है, प्रधान खंड और आश्रित खंड को मिला दिए तो क्या हो गया? मिश्रित खंड हो गए। मतलब मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? प्रधान खंड और मिश्रित वाक्य को मिला दिए तो प्रधान खंड और आश्रित खंड को मिला दिए तो क्या बन गया? मिश्रित वाक्य बन गया। मतलब क्या कहता है? जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान हो और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित हो या उसके अधीन हो, क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल, वे लोग जिन्हें बिना मेहनत की नौकरी मिल जाती है वे पद का सम्मान करना नहीं जानते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होइएगा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आगे बढ़ते हैं। अर्थ के दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अर्थ के दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधिवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा है इच्छाबोधक वाक्य, और पांचवा है संकेतवाचक वाक्य, और छठा है संदेहवाचक वाक्य, सातवां है प्रश्नवाचक वाक्य और आठवां है विस्मयादि वाचक वाक्य। ये अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो ये रहा मेरा वाक्य विचार का आज पहला क्लास है। वाक्य विचार का एक क्लास और चलेगा जिसमें इस सारा का मैं डिटेल बताऊंगा कि विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं, इच्छाबोधक वाक्य किसे कहते हैं, संकेतवाचक किसे कहते हैं। सारा में एक वीडियो और बनेगा वाक्य विचार का। इसके बाद हम लोग संज्ञा स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस का टारगेट बैच स्टार्ट हो गया है। जा करके मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट सबका मैं बना दूंगा। मैं पॉलिटी का एक चैप्टर डाला हूँ, आज फिर नेक्स्ट चैप्टर डालने वाला हूं। तो जा करके वहां से आप लोग टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है, आप वहां से पॉलिटी का टारगेट बैच, बिहार पुलिस का टारगेट बैच पढ़ सकते हैं। और साथ में हिंदी भी पढ़िएगा। बार बार मैं बोल रहा हूं कि हिंदी में किसी भी बिहार पुलिस में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं बिहार पुलिस में। उसके बाद आपको दरोगा का मेंस में एग्जाम पूछा जाता है, एसएससी जीडी में हिंदी पूछी जाती है। उसके बाद आपको बता दूं कि बिहार एसएससी में, एसएससी जीडी और अन्य परीक्षा में जिसमें हिंदी पूछी जाती है, आप हिंदी का सारा नोट्स बना लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये रहा मेरा वाक्य विचार। वाक्य विचार का एक क्लास और होगा और बस उसके बाद हम लोग संज्ञा स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए रहने देते हैं आज।